हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान में इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने कपास तथा जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा था और अब हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहते हैं। कपास के पौधों के बिनौलों से रुई मिलता है और पटसन और सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे मिलते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कागज़, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन तथा रेशम ये जांतव रेशे हैं। जंतुओं के रेशे भेड़ या याक के शरीर के बालों से और रेशम के रेशे रेशम के कीट की ककून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे ऊन प्रदान करने वाले जंतु। वैसे तो भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहते हैं, जबकि ऊन अन्य जंतुओं से भी प्राप्त होता है, जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है और इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। ये देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। घने बालों वाली भेड़, याक, ऊंट, लामा, बकरी, अंगोरा बकरी, ये सभी ऊन देने वाले जंतु हैं। जिस जगह पे जो जंतु पाए जाते हैं उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन और कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शाल बनाई जाती है। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है और दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नाम के जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। अब हम जानेंगे ऊन तैयार करने की विधि। जैसे हमारे शरीर में सिर के बाल और रुएं के बाल अलग अलग होते हैं। सिर के बाल थोड़े कड़े होते हैं और शरीर के रोवें के बाल मुलायम, पतले और हल्के होते हैं। इसी तरह भेड़ में भी 2 प्रकार के बाल होते हैं। दाढ़ी के बाल रूखे होते हैं और त्वचा पर स्थित जो बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। पहले हम जानेंगे भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गरेड़ियों के द्वारा भेड़ों के झुंड को पालते हैं। जो भेड़ पालते हैं उनको गरेड़िया कहते हैं। भेड़ें शाकाहारी होती हैं, अर्थात वे घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। जो भेड़ पालते हैं गरेड़िया, उन्हें हरे चारे के अलावा दाल, मक्का, ज्वार, खली आदि खिलाते हैं। क्योंकि जितना अच्छा खाना खिलाएंगे तो उससे ही उनके रेशों की गुणवत्ता अच्छी होगी। और कैसे जलवायु में रह रहे हैं और उनकी देखभाल कैसे हो रही है, इस पर ही उनके रेशों की गुणवत्ता निर्भर करती है। यदि रेशे अच्छे होंगे तो अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होगा। भेड़ की कुछ नस्ल ऐसी होती हैं जिनके शरीर पर घने बाल होते हैं, जिससे ज़्यादा मात्रा में और अच्छी क्वालिटी वाली ऊन प्राप्त होती हैं। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में जो अच्छी भेड़ों को चयन किया जाता है, इनको कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त करने वाली कुछ भारतीय भेड़ों की नस्लों की जानकारी इस तालिका में दी हुई है। नस्ल बाखरवाल, जो कि जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, ये ऊनी शालों के लिए मशहूर है। रामपुर बुशायर नस्ल की भेड़ें उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और इनसे भूरे ऊन वाले कंबल बनते हैं। नली या नाली
भेड़ें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती हैं और इनसे गलीचे बनते हैं। लोही नस्ल की भेड़ें राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। ये ऊनी वस्त्र के लिए मशहूर हैं। और मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें जो कि गुजरात में पाई जाती हैं, ये मोटी ऊन के कंबल के लिए मशहूर हैं। और पाटनवाड़ नस्ल की भेड़ गुजरात में पाई जाती है जो कि होजरी के लिए मशहूर है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भेड़ के रेशों से ऊन कैसे प्राप्त करते हैं।